हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशन निधि फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम सीमा है। मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आज की रीडिंग का थीम है कि आपकी भक्ति आपको कौन से मार्ग पर लेके जाएगी या क्या रिजल्ट देगी आपको। और आपकी भक्ति आपको क्या फल देगी और कहाँ तक आपके लिए और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और क्या है अब ऐसा आपके जीवन में होने वाला है जो आपकी भक्ति, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी आपको कहाँ तक लेके जाएगी। तो आज की रीडिंग में हम यही सब देखेंगे। आज जब मैं रीडिंग करने के लिए बैठ रही थी तो मुझे यही सब मैसेज मिले कि आज आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग करनी है। तो आज मैं कुछ आज की रीडिंग आपके लिए कुछ स्पेशल रीडिंग रहेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। उससे पहले मैं दो बातें और करना चाहती हूँ आपसे। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। और रीडिंग के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी ज़रूरी है। आप कैंडल वैक्स रीडिंग चाहते हैं, आप साइकिक रीडिंग चाहते हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी में आप कुछ पूछना चाहते हैं और प्लस आप मुझसे कोई काउंसलिंग करना चाहते हैं, सपोज आप किसी फील्ड में पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी रिलेशनशिप से हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हैं, आपकी कोई सी रिलेशनशिप है, उसके लिए भी आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, ओके। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ कि आपकी भक्ति आपको कौन से मार्ग पर लेकर कर जाएगी। क्या है ऐसा जो ईश्वर ने आपके लिए चुन रखा है, ओके। तो शुरू करते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। चलिए दूसरे डेक से कार्ड ले लेते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए। आप कोई पॉजिटिव रहेगा एक साथ। एक
सर 3 कार्ड आए हैं, हम सारे ही कार्ड लेंगे यहाँ पर। सेवन कार्ड और आए हैं आपके लिए। थोड़ा सा मैं कैमरा और तक कर देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको कार्ड्स पूरे नज़र आए। तो चलिए कार्ड्स सारे आ चुके हैं, हम शुरू करते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए कि आपकी भक्ति आपको कौन से मार्ग पर लेके जा रही है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि एयर साइन, वाटर साइन, जल तत्व और वायु तत्व की राशि के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे। प्लीज़ अपनी सिचुएशन के हिसाब से कलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, वैसे तो रीडिंग सबके लिए ही है, लेकिन उनके लिए विशेषकर है। तो देखिए बहुत स्टक रहे हैं आप लोग, बहुत से जो रीडिंग सुनेंगे वो लोग ऐसे हैं। परेशानियाँ इतनी आपकी लाइफ में है कि सोल्यूशन कहीं भी आपको नहीं मिल रहा है। सोच इतनी बेकार हो गई थी आपकी प्रॉब्लम के चलते, आपकी जो परेशानियां थी, या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर ने आपकी परीक्षा ली। आपको आज यहाँ तक जो आप पहुँचे हैं, आज का समय आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा समय, लेकिन जो पिछला समय आपका जो रह चुका है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब तक जो आपका कर्म आप फेस कर रहे थे, या हम ये कहें कि अब तक की जर्नी जो आपने फेस की है, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको चाहते थे कि जो जिम्मेदारी वो आपको देना चाहते हैं, या जो हीलिंग पावर वो आपके हाथ में देना चाहते हैं, उसके काबिल आप बन जाएं। पास्ट टाइम में आपने बहुत ही ज़्यादा, आपने और आपके मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दोनों ही दिखाई दे रही है। आपके पर्सन, आपके हस्बैंड, आप मेल हैं तो आपकी फीमेल है तो आपकी मेल, यानी कि पति है तो पत्नी, पत्नी है तो आपके पति, दोनों ने ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके ऊपर इतनी हावी रही है कि आप जो चाहते थे वो भी नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं कितने भी एफर्ट्स लगा लेते थे, आप बस उसी दायरे में सिमट के रह जाते थे। कहते ना कि एक जंजीर से बंधा हुआ कोई पर्सन, डेविल की एनर्जी यहाँ पे, जंजीर से बना हुआ पर्सन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले घूम के उसको वापस वहीं आना, मतलब जहाँ तक उसकी पहुँच है सिर्फ वो वहीं तक घूम सकता है, उसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता, चाहे वो कितना भी जोर लगाए, कितने भी एफर्ट्स लगाए। ओके, अब प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में ऐसी रही है पास्ट में कि आप किसी को बता नहीं सके, फेस नहीं कर सकते थे खुद भी, और ना किसी को बता सकते थे। क्योंकि बहुत से लोगों के सामने अगर आप बातें निकालते हैं, आप कहते हैं, तो वो लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपकी आध्यात्मिक जर्नी में जो चीज़ें आपने फेस की, जो स्ट्रगल आपने फेस किया, वो हर किसी को बताने के योग्य नहीं है। बहुत से लोग आपको हो सकता है पागल भी समझे। ओके, क्योंकि कुछ मिरेकल भी थे इसमें,
कुछ एक्सपीरियंस बैड भी थे तो कुछ अच्छे भी थे आपकी आध्यात्मिक जर्नी में। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ ये अच्छी हुई कि आप ये सब चीज़ें समझ गए हैं कि इंसान को जो करना होता है वो अकेले ही करना होता है। आप समझ गए हो कि मुझे अब आगे बढ़ना है तो मुझे सिर्फ अकेले ही आगे बढ़ना है। लेकिन पहले आपका जो नज़रिया था वो ऐसा था कि मुझे सबको साथ लेके चलना है। लेकिन जो अब आपकी आध्यात्मिक जर्नी पीछे आपने फेस की है, जो आपने पीछे आपके कर्मा से जो आपको रिजल्ट मिला है, वो उससे आप ये चीज़ समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं अपना जो अपनी जो जर्नी होती है, अपना जो स्पिरिचुअल पाथ होता है, उस पर हमें अकेले ही बढ़ना पड़ता है। हर इंसान अपने अपनी कर्मा के साथ जीता है, अपने अपने जो उन्होंने गुड कर्मास बैड कर्मास किए थे सबको फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे पति के साथ हो, कितनी भी अच्छी पत्नी के साथ क्यों ना हो, क्योंकि आपने अपना किया हुआ अपने आप ही उसको फेस करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के चलते आपके अंदर जो पहले एक बहुत ही ज़्यादा डर की भावना थी, बहुत बुरा आप सोचते थे, या बहुत ही एक बैड एक्सपीरियंस आपके रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में आपका जो एक बचपन था, जो पहले आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होने से पहले, या हम ये कह सकते हैं आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो शुरू हुई थी पहले, उसके होने से पहले आप, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने से पहले आपका स्वभाव बचपन से ही ऐसा है कि आपने दिल से कभी भी किसी को बुरा नहीं कहा, ना ही किसी का बुरा चाहते। आप हर किसी को आपने अच्छा ही सोचा, अच्छा ही किया। यहाँ तक कि आप किसी एक कहते हैं ना कि छोटा सा एक पशु पक्षी या एक छोटा सा चींटी, आपने उसको भी कभी नहीं मारा, उसके प्रति भी आपके दिल में दया का भाव रहता है कि नहीं, मुझे इसे नहीं मारना। बहुत ही अच्छी आपकी वाइब्रेशन है, बहुत पवित्र हृदय है आपका, बहुत ही पवित्र पर्सन हो आप। लेकिन अब जो आप जब चीज़ें फेस कर चुके हो, उसमें अब आपके लिए चेंज आ रहा है। अब जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी, जो आपने पीछे स्ट्रगल फेस किए हैं, अब आप उसमें कुछ अच्छा समय देखेंगे, कुछ चीज़ें आपके लिए बदल रही है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 9 नंबर का कार्ड है इधर, तो कंप्लीशन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप बदल रहे हो, आपकी भक्ति आपको अच्छे मार्ग पर लेकर के जा रही है। भक्ति का जो रिजल्ट है आपको पॉजिटिव वे में अब मिल रहा है। कहते हैं ना कि पहले भगवान हमें अपनी कसौटी पर घिसते हैं। घिसने का मतलब है कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल डालते हैं, आपको प्रॉब्लम में डालते हैं, और सोल्यूशन भी आपके सामने देते हैं वो। लेकिन आप में कितनी पोटेंशियल है, आप कितने वहाँ तक पहुँच सकते हो, यही सब चीज़ें ईश्वर देखते हैं। क्योंकि परेशानी देते तो उसके साथ ही हल भी देते हैं, लेकिन परेशानी का हल आपको कब मिलेगा? जब आप बिल्कुल शांत हृदय से उसको सोचेंगे, समझेंगे उसके बारे में। कहते हैं कि शांत हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। तो यह सब परेशानियों को आपकी लाइफ में देने का मतलब ही यही होता है ईश्वर का, कि आप शांत होना सीखें, आप एकाकीपन सीखें। जब मन आपका शांत होगा तब मन में एक अच्छे भाव आएंगे, अच्छी भावनाएं आएंगी। तभी आप, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या करने की इच्छा है उनकी, या क्या वो पावर आपको देना चाहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो भक्ति है वो अब आने वाले समय में वो रंग लेके आ रही है आपको, और आप एक हीलर बन रहे हैं। आप हीलर की एनर्जी है आपकी एक, क्योंकि अब आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल आपके साथ है, आपकी हेल्प कर रहे हैं। वो आपको सिखा भी रहे हैं कि आपकी जो पावर्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इन कार्डों के अंदर ये नज़र आ रहा है कि पावर्स तो आपके पास शुरू से है, लेकिन वो पावर आपको इस्तेमाल कैसे करनी है, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे कैसे बढ़ना है, वो सब चीज़ें आप नहीं जानते। तो धीरे धीरे अब एंजल आपको ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है।
और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत देने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी दोनों तरह की नज़र आ रही है मुझे। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि आप इतना आध्यात्मिक हों। आध्यात्मिक होने से आपकी जो एक जो वो लोग जो आपके काम बिगाड़ना चाहते हैं या आपकी जो सोच बदलना चाहते हैं, वो कहीं तक भी वो लोग कामयाब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि एंजल की ईश्वरीय कृपा है आपके पास। आपके पास वो पोटेंशियल भी है कि आप अकेले भी काम कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग ये नहीं चाहते कि आप अकेले रहो। कहीं ना कहीं वो आपको घेर के रखना चाहते हैं। जब तक आप घिरे रहोगे तब तक आप अपनी जो काबिलियत है वहाँ तक नहीं पहुँचोगे। अभी आपके एनर्जी आपके कलीग्स की भी हो सकती है, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं, ये 5 नंबर का कार्ड है, ये सब चीज़ें दिखाता है। तो डेली मर्रा के जो लोग आपके साथ रहते हैं, आपके सामने रहते हैं, या जहाँ आपका वर्क प्लेस है वहाँ की एनर्जी भी हो सकती है ये। ओके, तो देखिए आपको सजेशन यही दिया जा रहा है, या आप उन लोगों को मैनेज करना सीख गए हैं और अपनी भक्ति के मार्ग पर आपको कैसे बढ़ना है धीरे धीरे। मतलब आप उन लोगों को भी फेस कर रहे हैं और अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आप में जो आपका जो आध्यात्मिक जीवन है, उसको भी आप अच्छे तरीके से जी रहे हैं। मतलब कि आप ये चीज़ समझ गए हैं कि लोगों का काम कहना वो तो कहेंगे ही, और जिसकी जैसी भावना वो वैसा ही काम करता है। ओके, जिसकी जैसी एक टेंडेंसी बनी हुई हो तो वो उसके अनुसार ही काम करता है। वो बुरा आपके साथ ही नहीं, वो किसी और के साथ भी बुरा करेगा। अगर उसको बुरा करने की उसकी प्रवृत्ति है तो वो उसके साथ भी बुरा ही करेगा। तो कहीं ना कहीं अब आप इस चीज़ को समझ गए हैं। अब आप उन चीज़ों को बुरा नहीं मानते हैं, उन चीज़ों को समझ रहे हैं आप। यही चीज़ जो आप समझ गए वही आपको धीरे धीरे आपके जो ईश्वरीय पथ है आपका, जो आपके लिए और रास्ते क्लियर करता जा रहा है। जो आपकी छोटी छोटी सोच है चीज़ों को लेकर के, वही आपके लिए नए रास्ते आपके जीवन में खोलती जा रही है। ओके, और जो आपके लिए एक लकी टाइम आपके लिए लेकर के आएगी। और जो लोग आपकी भक्ति में या आपके रास्तों में जो कांटे बिछाना चाहते हैं, या हम ये कहें रोड़े अटकाना चाहते हैं, जैसे जैसे वो आपके साथ गलत करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके कर्मा उनको ही आकर के उन्हें आगे फेस करने पड़ेंगे। लेकिन आपके लिए आपके रास्तों में कोई भी कमी नहीं आएगी और कोई भी ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। अगर ऑब्स्टिकल आपके लिए आते भी हैं तो वो सिर्फ थोड़े बहुत समय के लिए ही आपकी लाइफ में आएंगे। अदरवाइज़ आप अपनी भक्ति में इतने अवेयर हो चुके हो, इतने बैलेंस हो चुके हो आप, और आपकी हीलिंग पावर और दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। आपकी जो यीन यांग की एनर्जी है, या हम ये कह सकते हैं कि इससे आपकी जो शिव और शक्ति की ऊर्जा है, हर पर्सन में शिव और शक्ति की ऊर्जा होती है। देखते हैं ना अर्धनारीश्वर, आधा शरीर स्त्री का, आधा शरीर पुरुष का, तो वही सब ऊर्जा हर किसी के अंदर होती है, हर पर्सन में होती है, स्त्री में भी और पुरुष में। तो वो जो आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो बैलेंस हो रही है और पॉजिटिव वे में आपको लेके जा रही है। कहते हैं कि जब तक आप खुद बैलेंस नहीं होते तो आप किसी और को क्या सिखा सकते हो। तो किसी और को सिखाने के लिए, किसी और को भक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए, या अपनी बातों को बताने के लिए आपको खुद को पहले बैलेंस होना पड़ेगा, तभी आप आगे चल के काम कर सकते हैं। और आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप लोगों को उनके मन के जो विचार हैं, गलत विचार कह सकते हैं या गलत धारणाएं कह सकते हैं हम, या आप वो किसी ऐसी जर्नी पर चल रहे हैं, अगर वो आपसे अगर वो चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये देखिए ये वाला कार्ड आपके लिए इंडिकेट करता है कि आप में इतनी क्षमता है कि आप, मैं क्या कहूँ कि लोगों के मनोदशा को आप बदल सकते हो।
आप जो ये पुरानी बेड़ियाँ, जो उनकी सोच की जो बेड़ियाँ हैं, जो उनको आगे बढ़ने में मदद नहीं करती या उनको रोकती है, जो एक कहते हैं ना कि समय को बदलने की आपकी जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। अब समय बदलता कैसे है? जब लोगों की सोच बदलती है तो उनका समय भी बदलता है। तो वही सब चीज़ें, उसकी तरफ आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो। आप मोमेंट टू मोमेंट कार्ड आपको यही इंडिकेट करता है कि आपकी जो ये पावर है आपकी, दिन ब दिन वो धीरे धीरे अब आपकी वो बढ़ती जा रही है। या ये कहिए कि आपकी भक्ति आपको एक अच्छी अलग ही पाथ पर लेके जा रही है, जो ईश्वर ने आपके लिए चुना है। यहाँ पर शिव शक्ति का कार्ड ये कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए यही रास्ता चुना है, जो तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन को और आगे लेकर के जाएगा। और समय समय पर कोई ना कोई ईश्वरीय ऊर्जा या एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एंजल आपकी हेल्प करते चलेंगे आगे आगे। और बहुत लोगों की यहाँ पर कुंडली अवेकनिंग भी हो रही है, क्योंकि आगे कार्ड ये कहता है कि आपके दोनों चक्रा हील हो रहे हैं, क्राउन चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा। और बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि उनकी जो ईश्वरीय ऊर्जाएं हैं, जो ईश्वरीय तत्व है उनका, जो जिस भगवान की भी वो पूजा करते हैं, उन्हें वो चाहते हैं कि वो हीलिंग के प्रोफेशन में आगे जाएं। ओके, यहाँ पे हीलिंग का कार्ड ये भी कह रहा है कि वो हीलिंग के प्रोफेशन में आगे जाएं, लोगों को हील करें अपनी योग्यताओं से, अपने काम से। आगे आपके लिए कार्ड थंडर बोर्ड। तो देखिए, थंडर बोर्ड आपकी लाइफ में एक बिग चेंज को दिखाता है। अब यहाँ पर चेंज, बहुत से लोगों की लाइफ में चेंज खुशी से भी आता है, बहुत से लोगों की लाइफ में चेंज, कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं जिसे वो अपने लिए बहुत ज़्यादा दिल से लगा के रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि इस कार्ड के ज़रिए ये समझाया जाए कि लाइफ में टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है। तो या तो वो इंसान को बना देता है या इंसान को बिगाड़ देता है। ठीक है, तो जब भी कभी आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है या ऑब्स्टिकल आते हैं आपको, तो उस समय आपको डबल बैलेंस करना है अपने आप को, शांत रखना है अपने मन को, अपनी पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं और आप आगे बढ़ने की बहुत ही अच्छी काबिलियत रखते हो। आप देखिए, यहाँ पर एक मैसेज और है कि देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दिन और रात पूजा करते रहते हैं, भक्ति करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, लेकिन अपने आप को किसी न किसी जगह पे स्थित नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि आपको एक अपनी लाइफ का एक एम बना के रखना चाहिए, एक गोल ज़रूर सेट करना चाहिए आपके लिए कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है या मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जो अपनी आध्यात्मिक जर्नी को या अपनी पूजा से, अपनी भक्ति से जो ईश्वर की तरफ जो उनके कदम बढ़ रहे हैं और ईश्वर भी उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं या अपने हाथ बढ़ा रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा ऊंचा ओहदा उनकी लाइफ में उन्हें मिलने वाला है। या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक बहुत ही ज़रूरी काम करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर जन्मे हैं और आगे जाके वो लोग काम करेंगे उनकी। और ये भी हो सकता है कि उन्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए ईश्वर उनकी मदद कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनको वो तैयार कर रहे हैं उस जर्नी में वहाँ तक पहुँचने में उनकी हेल्प की जा रही है और उनको उस जिम्मेदारी के बिल्कुल तैयार किया जा रहा है उसके लिए, या उनकी नींव रखी जा रही है, उनकी नींव मजबूत करी जा रही है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं।
और यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनका जो स्वभाव है वो ऐसा है, जब जब उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस किया, या मतलब ये कहिए कि जब जब लोगों ने उनको गिराया है, तब तब वो लोग दुगनी शक्ति के साथ उठ के खड़े हुए और पहले से भी अच्छा काम किया है उन्होंने। तो यहाँ पे बहुत से लोगों की एनर्जी ऐसी भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्ट्रगल से कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, और ये भी सोचते रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर परेशानी आई तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। नुकसान तो खैर कुछ नहीं करेगी, नुकसान सिर्फ इतना ही होगा कि कुछ सीखेंगे आप। अगर कुछ टूटता है तो कुछ जुड़ता भी है। इंसान को हमेशा ये पॉजिटिव चीज़ें लेके ही चलनी चाहिए। अगर कुछ गलत भी हो जाता है, अगर आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, हर इंसान के बारे में यही कहा जाता है कि कोई भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम आती है या कुछ भी चीज़ आप फेस करते हैं, आपकी लाइफ में किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम आती है, तो आपको ईश्वर ये कहते हैं कि उसके बुरे पहलू पे ना सोच के आप उसके अच्छे पहलुओं पे अगर सोचते तो आपके लिए उस प्रॉब्लम को फेस करना बहुत ही ज़्यादा मतलब आराम से आप उसको प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो और उसका रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा। लेकिन जब आप उसकी सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर ही ध्यान देते हैं, आप उसके सोल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो प्रॉब्लम ख़त्म होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो समस्या चाहे कोई भी हो, ओके, तो उसके समस्या को ख़त्म करने के ऊपर अगर ध्यान दिया जाएगा तो समस्या ज़रूर ख़त्म होगी, बजाय इसके कि आप एक दूसरे को ब्लेम दें कि इन्होंने ऐसा कहा था तब जाके ये ज़्यादा बात बढ़ी, या आपने ऐसा किया था तब जाके बात आगे बढ़ी ज़्यादा। इस तरह की बातें आप अपने बीच में बिल्कुल ना करें, या हर समय अगर कुछ भी गलत होता है उसकी सुधारने के लिए एट प्रेजेंट आप क्या कर सकते हो, उन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन चीज़ें निकल के आती है आपके सामने, कि एक बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी रीडिंग के अंदर यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि पिछले लाइफ में आपको जो कुछ हो चुका है उससे आप सीख करके नया कुछ आगे और लोगों को सिखाने के लिए आप तैयार हो चुके हो। ठीक है, आपकी आध्यात्मिक जर्नी ने आपको इतना सुदृढ़ बना दिया है, आपको इतना काबिल बना दिया है कि आप लोगों के लिए गुरु का काम कर सकते हैं। ओके, आपकी जो बातें हैं वो लोगों का मार्गदर्शन करती है, आपको जो व्यवहार है वो लोगों का मार्गदर्शन करेगा आगे। और आपकी जो एक क्योंकि आप कुछ काम ऐसे कर चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत से लोग यहाँ पर मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में कुछ कुछ काम ऐसे कर चुके हैं जो लोगों के लिए एक आइडियल का काम करता है। वो लोग आइडियल की तरह है उनके लिए कि अगर इन्होंने अपनी लाइफ में ये काम ऐसे कैसे कर लिया। ठीक है, कुछ भी काम हो सकता है, ये व्यापार भी हो सकता है, ये नौकरी भी हो सकती है, या अपनी फैमिली को संभालने की जो एक पोटेंशियल जो होती है कि कितना भी स्ट्रगल होता है इनकी लाइफ में, या हमारे घर में भी, या इनके घर में भी छोटी मोटी चीज़ें तो होती चलती, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ों को भी फेस करने बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। लेकिन उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फेस करना और एक बैलेंस बना के रखना अपने घर के अंदर, मतलब घर में भी और बाहर भी, तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग स्थिति होती है। इसके लिए भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि आपकी भक्ति आपको एक बहुत ही पॉजिटिव रास्ते पे लेके जा रही है। और शायद ये भी हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे लाइफ पाथ ये भी हो सकता है कि वो लोगों को अपने परिवार में रहना सिखाए, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि परिवार में हर किसी का स्वभाव अलग होता है। ओके, कोई ज़्यादा गुस्से वाला होता है, कोई कम गुस्से वाला भी होता है, लेकिन परिवार का जो मुखिया होता है वो सब चीज़ों को सबको साथ लेके चलता है। ठीक है, जिसका जैसा स्वभाव उसको उसी तरीके से हैंडल करता है, और वही सब चीज़ें शायद आप लोगों को भी सिखाएं कि जो जैसा है उसको वैसे ही अपनाने की कोशिश की जाए, बहुत सी चीज़ों को ना सुधारा जाए तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुकून देगी। लेकिन अगर आप हर समय किसी न किसी को सुधारने के चक्कर में लगे रहेंगे, अपने परिवार में, रिश्तों में, दोस्तों में, और जहाँ आप काम करते हैं वर्क प्लेस है आपका, वहाँ पर अगर आप सुधारने के चक्कर में ही लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होने की बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ती जाती है। ओके, तो यही सब संदेश आपके लिए इस रीडिंग में दिखाया जा रहा है कि आपकी भक्ति आपको
किस रास्ते पर लेकर के जा रही है। बहुत से लोगों का यहाँ पे मुझे लाइफ पाथ नज़र आ रहा है कि उन्हें लोगों को संदेश देना है कि मिलजुल कर प्रेम भाव से और परिवार में एक दूसरे को से सहमत रह के कैसे रहा जाता है। ओके, तो ये थी आप सबके लिए रीडिंग। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होते प्लीज़ उन्हें किसी और को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकें और अपने लिए कुछ और ज़्यादा बेहतरीन समय अपनी लाइफ में लेके आए। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।